आज मैं आपको 7 किस्म के रोजे के बारे में बताऊंगा। एक रोजा है नंबर 1, जो सुबह से शाम तक का रोजा है। हालेलुया। अब मैं इसको बाइबल में से भी बयान करूंगा और सबूत के साथ बात करूंगा। और एक रोजा है सिर्फ 3 हफ्तों का, जो दानियल ने रखा। आप जो रोजा रखेंगे, वो मैं आज आपको जो फहरिस्त दिखा रहा हूं या बता रहा हूं, फिर मैं उससे बाइबल में से भी बयान करूंगा। दूसरी जो कैटेगरी है वो है दानियल की तरह 3 हफ्ते का। तीसरा रोजा है कंप्लीट फास्टिंग, यानी कि भूखा रहने का। अब जो मैं रोजा कहने लगा हूं, हो सकता है कि तुसी कहा हाँ अभी रोजा है। ये एक उन लोगों के लिए है जो मैरिड है, वो अपने जीवन साथी से कुछ हफ्तों के लिए स्पेस करे और उसके साथ उसके पास ना जाए, और जाकर सिर्फ और सिर्फ वो हफ्ता, वो महीना, वो दिन सिर्फ और सिर्फ वो खुदा के साथ गुजारे। ये भी एक फास्टिंग की एक कैटेगरी है। हालेलुया। और छठे नंबर पे आता है वो रोजा जो हम कलीसिया के साथ मिलकर रखते हैं, जिस तरह आसर ने रखा था। हालेलुया, हालेलुया। उसने ऐलान किया कि जाओ पूरी यहूदी कौम से कहो कि रोजा रखना है। और एक हमारी रूह का रोजा होता है। रूह का रोजा कैसा है? ये आप में से कभी किसी ने रखा है? अगर किसी ने रखा है तो जरा हाथ ऊपर करें। मैंने आज आपको 6 किस्म के रोजे के बारे में बताया, और मैंने पूछना भी आज, ऐसा नहीं सुने और टुर गए। 6 किस्म के, और 7वां है रूह का रोजा। उसमें आप ना क्यों म्यूजिक सुन सकते हो, ना फोन यूज कर सकते हो, ना आप न्यूज देख सकते हो, ना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। उसमें जस्ट सिर्फ और सिर्फ वर्शिप और बाइबल रीडिंग, बस। दुनियादारी से बिल्कुल कट आउट। आप न्यूज तक नहीं देख सकते कि अपनी स्पिरिट को आपने करप्ट नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। अब आज जो मैं आपको बताने के लिए आया हूं, अक्सर हमारे क्रिश्चियन भी ये कहते हैं कि जी क्या रोजा 24 घंटे का होता है? रोजा रखने का तरीका क्या है? रोजा किस तरह रखना चाहिए और खोला जाए? रोजा क्यों रखना चाहिए? आज इन सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप मेरे साथ रहेंगे और मुझे जवाब देते रहेंगे, और मेरा ईमान है कि आप लोगों को सीखने में और मुझे सिखाने में अच्छा लगेगा। आमीन, आमीन। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रोजा किस तरह रखना चाहिए और किस किस वक्त में रखना चाहिए और किस किस ने रखा, आज हम जानेंगे। हालेलुया। रोजे का मतलब ये नहीं कि अब आप घर दे विच ओ शख्स बन गया हो जिहदे पिछे दा ऑपरेशन होया कि नहीं नहीं ऐ कोई काम नहीं कर सकदा, इनू कोई ना छेड़े, ऐ बहुत दुखी जे। हाँ, रोजे का मतलब है आप अपना काम भी करो और रोजा भी रखो। यहां जब हम देखते हैं मत्ती की इंजील में ये वहां लिखा है, बल्कि जब तू रोजा रखे तो रया कारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बना, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजेदार जाने। क्या जाने? रोजादार। ये आपने रटा हुआ कलाम में बहुत दफा सुना है, मगर आज हम अगले लेवल की बात करेंगे कि हमने करना क्या है। आज मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं, हमें रात के बुध का इंतजार नहीं करना कि पास्टर साहब या फादर जी और मेरे मत्थे ते क्रॉस बना दे साली, हाँ, और कह दे, डिक्लेयर कर दे कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा, उदो मैं रोजा रखना है। नो 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 नो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह कहा मैं दुनिया का नूर हूं, और तुम क्या हो? तुम भी दुनिया का क्या हो? नूर हो। आप खाक नहीं हो।
हालेलुया, हालेलुया। जो अगर नूर है वो जोरदार तालियां बजा सकता है। यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया का नूर हो, आप खाक नहीं हो। हालेलुया। और लिखा है तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। यीशु मसीह ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। हालेलुया। तो इसलिए आपने इंतजार नहीं करना अब फादर जी या पास्टर जी मेरे साथ लगा दे फिर मेरे रोजे की चाबी लगेगी वरना नहीं लगेगी। लिखा है जब तू रोजा रखे, जब ये नहीं कहा कि साल लगेगी ते मीटर ऑन होएगा और उदू पहला रोजा का घर रखिया ना ते गुनाह होएगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा जब तू रोजा रखे तो रया करो की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ बल्कि अपना मुंह धो। क्या लिखा है? अपना मुंह धो। ये नहीं लिखा साल हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आपने मुंह धोना है। और लिखा है अपने सर में क्या डाल? तेल डाल। पुराने जमाने में लोग राख डालते थे और तेल जो तस्बीह दी जाती है वो रुल्कुदुस को दी जाती है। हालेलुया। एक्चुअली जो हमारा रोजा है हकीकी तौर पे वो शाम से शाम तक का ही है, मगर हमारे लोगों ने रोजे की जो है ना शक्ल को बिगाड़ दिया है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है इस जहां के हम शक्ल ना बनो। अब हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां हम देखते हैं हमारे ऑफिस में हमारे कोलिग्स जब रोजा रखते हैं तो वो दिखाते हैं कि मेरा रोजा है। उसे काम की भी रिलैक्स मिलता है, ड्यूटी टाइम भी कम हो जाता है। ओ याता होना सा पालिए ने हाँ हम भी जाते हैं अपने ड्यूटी पे और जाके कहते हैं मेरा रोजा है ताकि मेरे पे तरस खाओ, इन काम ना दबो। हाँ, और आपको पता है लिखा है अगर तूने ये किया तू अपना अजर पा चुका। फिर ऊपर अजर कुछ ही नहीं है कि अगर तुझे लोगों ने रोजादार जान लिया फिर लोगों को पता चल गया तो ऊपर तेरा अजर नहीं है। अगर तो आप चाहते हैं कि आपको ऊपर से अजर मिले तो आपने अपने आप को पोशीदगी में रखना है। हालेलुया। मैं ये गवाही देता हूँ हकीकी तौर पे मुझे वाकई नहीं पता होता कि मेरी वाइफ का रोजा किस दिन है। जिस दिन उसकी 40 डे की फास्टिंग 40 दिन की फास्टिंग पूरी हुई ना उस दिन उसने मुझे कहा आज मेरी 40 दिन की फास्टिंग पूरी हुई है। हालेलुया। फिर मैंने उसी खुशी में उसी वक्त गाड़ी घुमाई और मैं उसको लेके गया, फिर हम दोनों ने वहां बैठकर आइसक्रीम खाई। हालेलुया। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आप लोगों को ऐसे रोजे रखने कि आपके साथी को भी पता ना हो कि उसका रोजा है। लेकिन जब तू रोजा रखे तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बना ताकि लोग इससे जाने कि तू रोजेदार है। हमारे क्या होता है हमारे ट्रेंड बदल गया। अब जो चर्च नहीं लगते वो भी अब रोज लगेंगे और उथे देगा खड़काइयां जान दिया। हाँ, खुशबुआं आंदियां अलग अलग फ्रूट दिया। हाँ, और बिरयानियों की। और जिनका रोजा नहीं वो भी जाकर वहां ये साया की किताब में लिखा है तुम ऐसे रोजे रखते हो जिससे झगड़ा रगड़ा पैदा हो। उथे अगर किसी ने बोटी मिल गई वो तो खुश, जिन्हों नहीं मिला वो नाराज कि ए जरा बरता रहा सी ना इन्हें अपने तो बोटियां पा के दित्तियां मैनू नहीं पा के दित्तियां, झगड़ा रगड़ा पैदा हो। ये ऐसे रोजे खुदा मना करता है। अब सोचो आपने सारा दिन रोजा रखा है, अपने आप को रखा है ऐसे कि कोई ना जाने, और शाम को आप चर्च की तरफ चल पड़े हैं कि उठे जाकर मैं रोजा खोला। हाँ, मुझे खाने को अच्छा मिल जाएगा। वर्शिप करना प्रे करना अच्छी बात है, मगर खुसूसन इस चीज के लिए वहां जाना उधर पता चल जाता है। और वहां जब पता चल गया तो यीशु मसीह का वो अपना अजर पा चुके। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए बाइबल में लिखा है जब तुम रोजा रखो, यानी कि अगर तुम रोजा रखो। लिखा है जब, इसका मतलब है हम पर लागू है, हमने रोजा रखना है।